डियर क्लास 10th स्टूडेंट, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। क्लास 10th फेडरल बोर्ड नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसको हम पढ़ रहे हैं। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले तमाम वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी हैं। क्लास 10th की प्लेलिस्ट में एक तरतीब के साथ तमाम वीडियोज़ मौजूद हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके लिए ज़रूरी है कि आपने प्रीवियस जो लेक्चर हमारे वो ऑलरेडी आपने लिए हों, जो 1.2 के मैंने अपलोड किए हैं, अदरवाइज़ आपको समझ नहीं आएंगे। पिछले क्वेश्चन का समझ आना ज़रूरी है। इफ़ z1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 आयोटा एंड z2 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, z1 और z2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है। देन शोज़ दैट से मुराद है आपको लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड जो है वो वेरीफाई करनी है कि दूसरे के बराबर आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर बुक के लास्ट के ऊपर नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड बराबर नहीं आती तो आपका आंसर जो है वो ठीक नहीं होगा। तो आइए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। मुश्किल बिल्कुल नहीं है, आसान से क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर इस वक्त नज़र आ रहा होगा। z1 और z2 को डॉट से मुराद है मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इनका आपने जो है वो बार लेना है या कॉन्जुगेट लेना है। यहाँ पे पहले कॉन्जुगेट लेना है दोनों का, फिर बाद में मल्टीप्लाई करना है, तो दोनों के आंसर सेम आने चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेते हैं। z1 जो है वो 1 माइनस 2 आयोटा, z2 जो है वो 2 प्लस आयोटा। ये वैल्यूज़ हमारे क्वेश्चन में गिवन है। तो ये वाली साइड लेते हैं जिसमें हमने z1 z2 को मल्टीप्लाई करके उनका जो है वो कॉन्जुगेट लेना है। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन करते हैं। z1 z2 मल्टीप्लाई करते हैं। z1 है 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। ये आपके पास आ गया। अब आपने मल्टीप्लिकेशन का तरीकाकार ये कि 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएं 2 प्लस आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा को इससे मल्टीप्लाई कराएं 2 प्लस आयोटा से। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस आयोटा माइनस 2 टू ज़र 4 आयोटा माइनस प्लस माइनस 2 आयोटा स्केयर। ठीक है, नेक्स्ट जब सॉल्व करेंगे 2 प्लस आयोटा माइनस 4 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्केयर की वैल्यू, आयोटा स्केयर की वैल्यू जो -1 पुट करेंगे। तो मैं एक स्टेप ज़रा कम कर रहा हूँ ताकि स्टेप्स कम किए जाएं। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 4 प्लस आयोटा -4 आयोटा -3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। ये आपके पास आया z1 z2। ठीक हो गया, ये मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब ऊपर ये जो बार का साइन है इससे मरा दिया कि आपने इनका कॉन्जुगेट लेना है। तो z1 z2 ये कॉन्जुगेट लेंगे, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर जो है वो आ चुका है। अब बारी आती है राइट हैंड साइड के आंसर की। तो राइट हैंड में आपके पास सबसे पहले है z1, वो है 1 माइनस 2 आयोटा। ठीक है, z1 का आपने लेना है कॉन्जुगेट या बार लेना है, बार से बनाता है कॉन्जुगेट। तो इसमें आपने इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देना है, वो मैंने आपके सामने कर दिया। फिर आता है z2 की बारी। z2 आपके पास 2 प्लस आयोटा, जब आपने इसका बार लेंगे तो ये भी इसका साइन चेंज होगा, 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, या कॉन्जुगेट लेंगे। z1 और z2 का कॉन्जुगेट आ गया हमारे पास, z1 z2 का कॉन्जुगेट आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये आपके पास आएगा 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा। ठीक है, अब इनका कॉन्जुगेट लेने के बाद इनको मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये अगेन मल्टीप्लिकेशन में 1 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा, फिर प्लस 2 आयोटा जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से। ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा प्लस 2 टू ज़र 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्केयर। ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस माइनस माइनस, तो ये आ जाएगा प्लस 3 आयोटा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 जाएगा तो 3 आयोटा। ये आ जाएगा -2 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करेंगे -1 आयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की
ये आ जाएगा 2 प्लस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2, ये आ जाएगा 4 प्लस 3 आयोटा आपके पास आ जाएगा। 4 प्लस 3 आयोटा आ गया, ये आ गया Z1 Z2 दोनों का कॉन्जुगेट अलग अलग लेके हमने मल्टीप्लाई करवाया है। तो ये आपके पास इसकी आ गई है राइट हैंड साइड, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी। लेफ्ट हैंड साइड में 4 प्लस 3 आयोटा और राइट हैंड साइड में भी 4 प्लस 3 आयोटा। तो इस तरह हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ चुकी है और यही हमने इस क्वेश्चन में करना है। तो ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट ये पार्ट नंबर 2 की जानब चलते हैं। पार्ट नंबर 2 में Z1 Z2 की वैल्यू वही है। अब हमारे पास पहले मल्टीप्लिकेशन थी, अब हमारे पास डिवीजन आ गई है। तो अगेन Z1 Z2, ये आपके पास Z1 डिवाइडेड बाय Z2। Z1 है हमारे पास 1 माइनस 2 आयोटा और Z2 है हमारे पास 2 प्लस आयोटा। ठीक है, सबसे पहले इनको डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद फिर हमने इसका जो है वो कॉन्जुगेट लेना है। तो डिवीजन में देखिए नीचे 2 प्लस आयोटा आ गया, यानी डिनोमिनेटर में आयोटा वाली टर्म आ गई है। तो इसको सबसे पहले जब हमने पिछले क्वेश्चन में सीखा है कि रैशनलाइज करेंगे डिनोमिनेटर को, तो मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी करवाएंगे, साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा, 2 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होगा, ये a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला यहाँ पे लगेगा। ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर Z1 Z2। तो ये आपके पास आ जाएगा Z1 Z2, 1 मल्टीप्लाई होगा इसके साथ 2 माइनस आयोटा, फिर माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 माइनस आयोटा से, नीचे 2 का स्क्वायर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। अब आपके पास ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, 2 2 ज़र 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। तो ये आपके पास आ जाएगा 2 माइनस और माइनस प्लस 5 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू, यानी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे, वो वाला माइनस, चले मैं लिख देता हूँ ऐसे, तो माइनस माइनस प्लस 4 प्लस 1, इधर आ जाएगा 2 माइनस 5 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2, नीचे आ जाएगा 4 प्लस 1, ये -2 प्लस 2 से कैंसिल, ऊपर आ जाएगा -5 आयोटा, नीचे आ जाएगा 5। ठीक है, 4 प्लस 1 5, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा। तो Z1 डिवाइड बाय Z2, इसकी वैल्यू आ गई है माइनस आयोटा। अब क्या है, उसके ऊपर जो है वो बार भी है, तो कॉन्जुगेट भी हम साथ ही सॉल्व करेंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस है, तो ये वाला साइन चेंज होके प्लस का हो जाएगा, 0 प्लस आयोटा की शक्ल में आ जाएगा। इसको पूरा लिखें कॉम्प्लेक्स शेप में, तो शुरू में रियल पार्ट नहीं है तो उसको मैंने 0 कर दिया, ये माइनस जो है वो प्लस का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपके पास इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका जो आंसर है वो आ चुका है। राइट हैंड साइड में Z1 और Z2, सबसे पहले इनका आपने Z1 है 1 माइनस 2 आयोटा, तो Z1 का जो बार है वो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा। अब इनका पहले कॉन्जुगेट लेना है, फिर Z2 है 2 प्लस आयोटा, Z2 का बार लेंगे तो इसका बार लेंगे, ये आ जाएगा 2 माइनस आयोटा, बार ले लिया। अब हम इनको जो है वो करते हैं Z1 और Z2, ये बार ले लिया। अब Z1 हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा और 2 माइनस आयोटा। ठीक हो गया। अब पहले हमने इनके कॉन्जुगेट ले लिए हैं, अब जो है इनको डिवाइड करते हैं। तो डिवीजन में अगेन हमारे पास नीचे अगर आ चुका है, डिनोमिनेटर में आयोटा आ गया, तो इसको हम ख़त्म करेंगे, इसका कॉन्जुगेट लेंगे 2 माइनस आयोटा और 2 प्लस आयोटा कर देंगे, मल्टीप्लाई भी कराएंगे, साथ डिवाइड भी करवा देंगे। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, ये a माइनस बी ए प्लस बी, 2 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। तो जब ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 इंटू 2 प्लस आयोटा, फिर प्लस
2 आयोटा मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस आयोटा से, 2 का स्क्वायर 4 और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, ऊपर आ जाएगा 2 प्लस आयोटा, फिर आ जाएगा 4 आयोटा, फिर आ जाएगा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस, फिर ये आ जाएगा 2 4 प्लस 1 5 आयोटा प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें, नीचे आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 डिवाइड बाय आ जाएगा 5, -5 प्लस 5 कैंसिल, ऊपर आ जाएगा 5 आयोटा, नीचे आ जाएगा खाली 5, 5 से कैंसिल, तो ये भी आपके पास आ जाएगा आयोटा। ठीक है, तो आयोटा आ गया। अब Z1 Z2 अलग अलग बार, तो आयोटा आ गया, रियल पार्ट हमारे पास नहीं है तो हम इसको 0 कर देते हैं, 0 प्लस आयोटा की शक्ल में हमारे पास आ जाएगा, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट है, रियल पार्ट नहीं है। तो अब देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों आपस में बराबर है, तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड आपके पास आ जाएगी। तो ये पार्ट भी आपका इस तरह कंप्लीट हो गया। ये पूरे का पूरा अगर आप स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहें, नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 की जानब चलते हैं। 3 पार्ट आपको ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इसमें सिर्फ Z1 की वैल्यू इस्तेमाल हुई है, तो Z1 1 - 2 आयोटा, ये आपके पास जो सिंबल आपको नज़र आ रही है ये एब्सोल्यूट वैल्यूज़ की हैं। ठीक है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होती है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि Z1 आपके पास है 1 - 2 आयोटा, तो Z1 की अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो वो आपके पास होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया गया उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर लेंगे और बाद में ऐड करेंगे और स्क्वायर रूट की सिंबल डाल देंगे, तो हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। ये पेज नंबर 16 के ऊपर जो है वो इसका फार्मूला गिवन है। तो इसमें रियल पार्ट आपके पास 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट इसमें -2 है। ठीक है, -2 का स्क्वायर और ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल आ जाएगी। ठीक है, रियल पार्ट ये 1 है, इमेजिनरी पार्ट आयोटा वाली टर्म साथ नहीं लिखेंगे, यानी आयोटा नहीं लिखेंगे, जस्ट उसका जो हिस्सा है -2 वो लिखेंगे, वो इमेजिनरी पार्ट है। तो ये आपके पास Z1 का एब्सोल्यूट वैल्यू, Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी 1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर प्लस 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास Z1 की एब्सोल्यूट वैल्यू √5 आ जाएगी। ठीक हो गया, ये आपके पास ये आ गई वैल्यू। अब दूसरा इसका हिस्सा है Z1 की माइनस करेंगे उसको, यानी साइन चेंज करेंगे, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे, तो साथ माइनस का साइन लगाएं और 1 - 2 आयोटा, साथ माइनस का साइन लगाया, 1 - 2 आयोटा दिया, आपके पास आ जाएगा -1 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, ये साइन चेंज हो गए। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो आपके पास आ जाएगी रियल पार्ट यानी कि -1 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, ये आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर स्क्वायर रूट की सिंबल। तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा इसका 4 + 5 √5। ये इसको नंबर 1 का नाम दे दें, इसको नंबर 2 का नाम दे दें, ये भी √5 है। थर्ड के ऊपर है Z1, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, लेकिन साथ उसका बार भी लेना है कॉन्जुगेट। तो Z1 है 1 - 2 आयोटा, तो ये आपके पास हो जाएगा 1 + 2 आयोटा हो जाएगा जब इसका जो है आप कॉन्जुगेट लेंगे। ठीक है, कॉन्जुगेट लेंगे तो साइन चेंज होगा 1 + 2 आयोटा। अब बार फाइंड करेंगे तो रियल पार्ट 1 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 4, तो ये आपके पास √5। ठीक है, इसको नंबर 3 का नाम दे दें आप। लास्ट के ऊपर है -Z1, यानी उसका साइन चेंज करें, फिर बाद में कॉन्जुगेट भी लें, फिर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू भी फाइंड करें। ये अलग से करते हैं। Z1 आपके पास है 1 - 2 आयोटा, सबसे पहले इसका साइन चेंज करते हैं बाय -1 - 2 आयोटा, यह आ जाएगा -1 + 2 आयोटा।
आ गया। ठीक है, इसके बाद अब इसका बार लेते हैं, बार लेंगे तो माइनस Z1 आ जाएगा -1, ये वाला साइन चेंज करना है, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 2 आयोटा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आपने इसका कॉन्जुगेट लेना है, सॉरी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो -1 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आ जाएगा 1, -1 का स्क्वायर 1 आएगा और -2 का स्क्वायर आपके पास 4 आएगा। तो ये भी आपके पास √5 आ गया। ठीक है, तो ये आपने देख लिया कि सब के जो आंसर हैं वो √5 ही आ रहे हैं। ये मैंने आपके सामने किए हैं और ये उन्होंने ये इसलिए कहा कि ये चारों के आंसर फाइंड करें और चारों के आंसर जो है वो एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, तो वो √5 के बराबर ही आ रहे हैं। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो ये पार्ट भी आपका यहाँ पे मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट ये हमारे पास लास्ट पार्ट है, Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार और Z2 और उसका एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर आपके पास आंसर आना चाहिए। Z2 की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, Z2 मौजूद है, Z2 2 प्लस आयोटा, इसका बार लेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगा, 2 माइनस आयोटा आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, Z2 का बार, Z2 आपके पास 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा, यानी Z2 का बार। तो ये आपके पास ए स्क्वायर, सॉरी a प्लस बी, a माइनस बी है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट की, तो 4 प्लस 1, तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। Z2 मल्टीप्लाई बाय Z2 का बार, ये आपके पास 5 आ गया। ये एक साइड होगी। ठीक है, आपके पास दूसरी साइड है Z2 की एब्सोल्यूट वैल्यू का होल स्क्वायर, तो Z2 आपके पास है 2 प्लस आयोटा, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू आएगी रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 प्लस 1 का स्क्वायर। ठीक हो गया, ये आपके पास आ जाएगा 5 अंडर रूट, ये आपके पास आ गया Z2 का। ठीक है, अब इसके ऊपर स्क्वायर की सिंबल डली हुई है। ठीक है, आपने स्क्वायर लेना है, तो जब स्क्वायर लेंगे इधर भी लेंगे, फिर आपने स्क्वायर इधर भी लेना है, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका जवाब भी 5 ही आएगा। तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का भी जवाब भी 5 है और राइट हैंड साइड का जवाब 5 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर हो चुकी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो पार्ट ए है वो चारों के चारों पार्ट मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। इसके बाद पार्ट बी की जानब चलते हैं। पार्ट बी में आपको अगेन 3 पार्ट दिए गए हैं, इसको फाइंड करना है। यहाँ पे अब Z1 और Z2 की जो वैल्यू वही जो हम ऑलरेडी क्वेश्चन में यूज़ कर रहे हैं वही वैल्यू आपने यहाँ पे यूज़ करनी है। बाकी क्वेश्चन जो है वो पहले Z1 और Z2 को ऐड करेंगे, फिर उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो हम फाइंड करेंगे। यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे डिवाइड करना है। तो आसान सा क्वेश्चन, आइए इसको भी जल्दी से हम सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास Z1 और Z2 की वैल्यू आपको नज़र आ रही हैं। सबसे पहले पार्ट में इन दोनों को ऐड करना है, Z1 प्लस Z2। Z1 आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा प्लस Z2 है 2 प्लस आयोटा, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 and 1 3 माइनस 2 आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास Z1 Z2 आ गया। अब इसकी अगर एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं Z1 प्लस Z2, तो ये आ जाएगा रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे 1 है, तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे 1 लिख लें, आपने लिखना चाह रहे हैं तो लिख लें। तो 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 9 माइनस 1 करेंगे 8, तो 8 आपके पास √8 भी आंसर ठीक है। अदरवाइज़ इसको सॉल्व करें, 2 4 8, 2 2 सॉरी यहाँ पे गलती हुई है, यहाँ पे फार्मूले में प्लस है, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा और यहाँ पे भी प्लस आके 9 प्लस 1 10 हो जाएगा। तो फिर इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका जो है वो फाइनल आंसर होना चाहिए। √10 जो है वो इसका आंसर होगा, यहाँ पे फार्मूले में प्लस है। नेक्स्ट पार्ट की जानब चलते हैं। Z1 और Z2 को मल्टीप्लाई करवाना, वो भी करवा लेते हैं। Z1
Z2 मल्टीप्लाई होंगे, Z1 आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस आयोटा। तो ये आ जाएगा 1 को पहले 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर माइनस 2 आयोटा को 2 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई करवाएंगे। यह आएगा 2 × 2 आयोटा माइनस 4 आयोटा प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वायर। ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। उसके बाद 2 माइनस 4 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 पुट कर दें, 2 माइनस 3 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा 4 माइनस 3 आयोटा। Z1 Z2 आपके पास आ गया। अब इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये वाली सिंबल डालेंगे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, एब्सोल्यूट वैल्यू रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, 16 प्लस 9। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 25 का स्क्वायर रूट लेंगे तो 5 आ जाएगा। Z1 Z2 का जो आंसर है वो आपके पास 5 आएगा। तो ये पार्ट भी आपका मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट चलते हैं लास्ट पार्ट की जानब। Z1 Z2 को पहले डिवाइड करेंगे तो Z1 डिवाइड बाई Z2, Z1 आपके पास 1 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 2 प्लस आयोटा। जब डिवीजन में आपने पहले भी देखा है, नीचे अगर आपके पास आ जाता है डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाता है, उसको ख़त्म करेंगे। उसको ख़त्म करने के लिए इसका कॉन्जुगेट लेंगे और उस कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, डिवाइड भी करवा देंगे। ये आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर। ये आपके पास आ जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस आयोटा माइनस 2 आयोटा इंटू 2 माइनस आयोटा। माइनस आयोटा को 2 माइनस आयोटा से भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, नीचे आ जाएगा 4 माइनस आयोटा स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 2 माइनस आयोटा माइनस 2 × 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वायर। नीचे आ जाएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप अगर देखते हैं, 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा 2 माइनस आयोटा, फिर -2 आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा, -2 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। नीचे आपके पास 4 माइनस आयोटा, 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दें। नेक्स्ट है 2 माइनस आयोटा -4 आयोटा प्लस 2 आयोटा स्क्वायर है, तो जब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -2 यहाँ पे आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1। नीचे आ जाएगा 4 + 1, तो ये आ जाएगा -2 + 2 -4 आयोटा -5 आयोटा -5 आयोटा डिवाइड बाय 5 आ जाएगा। तो ये आपके पास फिर बन जाएगा 5 से कैंसिल, माइनस आयोटा वैल्यू आ जाएगी Z1 डिवाइड बाय Z2, इसकी वैल्यू जो है वो माइनस आयोटा आ जाएगी। अब इसका एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है तो रियल पार्ट तो है ही नहीं है, वो 0 का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट -1 है, -1 का स्क्वायर। 0 -1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 का स्क्वायर रूट आपका बन रहा है और 1 का स्क्वायर रूट लेंगे तो अब 1 ही आएगा। Z1 डिवाइड बाय Z2, 1 का स्क्वायर रूट आपके पास 1 ही आता है। तो ये आपका तीसरा पार्ट भी यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो इसी के साथ ही आपका क्वेश्चन नंबर 5 आज की वीडियो में मुकम्मल सॉल्व हमने कर लिया है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपने पहले की तरह इस वीडियो को भी भरपूर एंजॉय किया होगा। किसी किस्म का क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में पोस्ट करें। ना सिर्फ मैं आपके क्वेश्चन रीड करता हूं बल्कि उनको रिस्पॉन्स भी करता हूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। दिस इज मासूम बशर साइनिंग ऑफ।